हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर 5 जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस के एक और क्वेश्चन के बारे में। तो अभी हम लगातार लाइफ प्रोसेस के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तो आज फिर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन ये है कि स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैमल्स तथा बर्ड्स में ऑक्सीजनेटेड तथा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग रखना क्यों आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ हम मैमल्स तथा बर्ड्स की बात क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है, क्योंकि आंसर रटने से ज़्यादा अच्छा है कि आंसर आप समझ लो, क्वेश्चन को समझ लो, उसके बाद आंसर खुद ब खुद आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं कि मैमल्स और जो बर्ड्स होते हैं ना, वो एक वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वार्म ब्लडेड होते हैं। तो वार्म ब्लडेड का मतलब क्या होता है कि इनकी बॉडी का जो अपना टेम्परेचर होता है ना, वो एक अपना टेम्परेचर होता है, इससे बाहर का जो एटमोसफेयर होता है ना, उससे उसको इफेक्ट नहीं पड़ता है। इनको अपनी बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन रखना होता है, तो इसके लिए इनको बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब देखो आप, मैमल्स का जो टेम्परेचर होता है ना, बॉडी टेम्परेचर जो होता है, तो इनकी बॉडी टेम्परेचर लगभग होती है 36 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच में, ठीक है। अब जैसे ह्यूमंस का होता है 37 डिग्री सेल्सियस, बिल्ली का देख लो आप, डॉग्स का देख लो, तो उनका लगभग 38 डिग्री सेल्सियस टू 39 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। डॉल्फिन होती है, उसका होता है 37.5 डिग्री सेल्सियस। तो अलग अलग मैमल्स का अलग अलग टेम्परेचर होता है, बट 36 डिग्री सेल्सियस टू 39 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, ठीक है। अभी बर्ड्स का जो टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर जो होता है, उनका 40 टू 44 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनको उड़ना होता है, और उड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और उसके लिए इनको बहुत मतलब अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना पड़ता है, ठीक है। तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इन्हें बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं आती हूँ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट क्यों रखना पड़ता है, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि इनको अपनी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखनी है, तो मेंटेन करने के लिए क्या होता है कि आपको अपनी बॉडी में लगातार एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। और एनर्जी कहाँ से मिलती है? सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू, ठीक है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। आपने पुराने वीडियोस में देखा होगा कि मैंने ऑक्सीडेशन जो सेलुलर रेस्पिरेशन की बात की है, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे कि जब भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो उसमें बहुत कम मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, बट एरोबिक रेस्पिरेशन जब माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो इसीलिए अगर दोनों ब्लड मिल जाए, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर मिल जाए, तो सेल्स को क्या होगा कि कम मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। और अगर अलग अलग रहा, सेपरेशन रही कि अलग लेफ्ट साइड में अलग आ रहा है, राइट साइड में अलग आ रहा है, तो उससे क्या होगा कि पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल पाएगी एंड डीऑक्सीजनेटेड वापस लंग्स में आ पाएगी, वापस हार्ट से होते हुए लंग्स में आके फिर ऑक्सीजनेटेड होके फिर वो पूरी बॉडी को मिल पाएगी। तो इससे क्या होगा ना कि चूंकि एनर्जी की लगातार ज़रूरत होती है, तो क्या होगा कि डायरेक्ट लगातार ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलते रहेगा बॉडी को। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए इनको हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है, हाई एनर्जी डिमांड के लिए इनको लगातार ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एंड ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग रहेंगे, तो बॉडी को सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही मिल पाएगा सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, जो उनको लगातार मिल पाएगा, जिससे वो अपना सेलुलर रेस्पिरेशन कंप्लीट कर पाएंगे, ज़्यादा मात्रा में एनर्जी मिल पाएगी, और वो अपने बाकी सारे कार्य भी आसानी से कर सकते हैं। इनकी उनकी बॉडी की कार्य क्षमता पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए एंड बॉडी की कार्य क्षमता प्रभावित ना हो, इसके लिए उन्हें लगातार एनर्जी की ज़रूरत होती है, और इस लगातार एनर्जी को बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसीलिए सेपरेशन ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग रखना बहुत ज़रूरी है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू।